हाय दोस्त, मैं चंद्रशेखर और स्वागत है आपका टारगेट परीक्षा में। और ये एक मैथ का मेरा डेली वीडियो है, बस संडे को छोड़कर डेली आता है और जिसके माध्यम से आप अपना मैथ मजबूत कर सकते हो। ठीक है। और इसमें मैं सभी प्रकार के क्वेश्चन लेता हूँ और जो आपके किसी भी परीक्षाओं के लिए बेहद आसान है। ठीक है। और बेहतर है। तो चलो पहले क्वेश्चन चालू करते हैं। अब हमको पता है 144 रूट के अंदर है, तो 144 किसका स्क्वायर होता है, तो हम लिख देंगे 12/12। ठीक है। इंटू, क्योंकि यहाँ 12 है, 54 है तो ठीक है, ऊपर 54 लिख दिए, बटा। अब 169 किसका रूट है, तो ये होता है 13 का। ठीक है, गुड़े। फिर हम बात करेंगे 13 और गुड़े 324, तो 324 का हम निकाल लेते हैं। 324 18 का होता है शायद। चलो निकाल लेते हैं, 2 से काटे, 1 और 6 और 2, तो 2 से 8 और 1, तो फिर 3, 3 त्रिका 9, और फिर 3 से काट लो, 27 आ गया, फिर 3 से काट लो, 9 आ गया, फिर 3 से 3 आ गया, फिर 3 से, मतलब 3 त्रिका 9 3 त्रिका 9 दुनिया 18, क्या आ गया 18। तो यहाँ पे एक सही कर लेते हैं। यहाँ पे इसका मान 324 जो रूट है, इसका मान आ जाएगा 18। तो यहाँ नीचे क्या लिख दिए, 18 लिख दिए। बस यही हमको सॉल्व करना है। तो चलो सॉल्व करते हैं। 12 से 12 कट गया, 13 से 13 कट गया, तो 18 तिहाई 54 और त्रिक 24, 18 तिहाई 54। तो आपका आंसर क्या आ गया, आपका आंसर 3। आसान है, कुछ करना नहीं, सबको चेंज कर लो। चेंज करने के बाद हमको क्या कर लेना है, गुणा कर लेना है। जब गुणा आप करोगे तो काट लेना है। ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा है कि एक पाइप किसी टैंक को 16 घंटे में भर सकता है। मान लो एक पाइप है ए और वो 16 घंटे में भर देता है। ठीक है। पेदी में लीकेज होने के कारण वह 24 घंटे में भर पाता है। ठीक है, लीकेज होने के कारण वह 24 घंटे में घर भर पाता है, मतलब वो जो खाली हो रहा है टैंक, वो 24 घंटे में खाली हो जा रहा है, मतलब जो लीकेज है। ठीक है। तो यदि टैंक को पूरा भरना हो तो लीकेज के कारण वह कितने समय में खाली हो जाएगा। ठीक है। अब देखो लीकेज तो ज़्यादा है भाई, तो खाली ही होगा। बस अब कुछ भी नहीं करना, इनका क्या निकाल लेना है, इनका हमको लासा निकाल लेना है। तो हम 16 और 24 का लासा निकालेंगे तो कितना आएगा, तो 4 चौक 16, 48, 48 आ जाएगा। ठीक है। तो 16 तियाँ 48 और 24 दूना 16 तियाँ। ठीक है। तो बस अब कितने घंटे में खाली होगा यही पूछ रहा है। अब देखो ये क्या है, ये माइनस में है, तो अगर हम यहाँ करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक, और एक जब माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 48/1, मतलब कितने, 48 घंटे में। 24 घंटे में भर जाता है। अच्छा, 24 घंटे में भर जाता है। ठीक है। तो ये निकालना है हमको, लीकेज होने के कारण वह 24 घंटे में भर जाता है, तो कितना, 48 घंटा। ठीक है। हमको कुछ भी नहीं करना, ये लासा लेना है, लासा आपका 48 आ जाएगा, और 48 घंटे में ये क्या हो जा रहा है, तो ये भर जाएगा, मतलब खाली हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा है एक ट्रक 4 किलोमीटर प्रति लीटर की दर से डीजल खर्च करता है, मतलब एक ट्रक है जो 4 किलोमीटर जाता है और 1 लीटर डीजल खर्च करता है। ठीक है। तथा प्रतिदिन औसतन 500 किलोमीटर चलता है। अगर एक दिन में वह 500 किलोमीटर चलता है। ठीक है। और ट्रक प्रतिमाह 24 दिन चलता है, मतलब एक महीने में 24 दिन चलता है। अगर एक दिन में वो 500 किलोमीटर चलता है तो 24 दिन में कितना चल देगा, 500 गुणे 24। ठीक है। यदि डीजल का मूल्य 6.50 रुपये हैं, तो प्रति लीटर, मतलब 50 रुपये हैं, तो प्रति लीटर प्रतिमाह खर्च डीजल का मूल्य बताओ। देखो, अब हमको पता है वो 4 लीटर खाता है, 500 किलोमीटर जाएगा, तो 500 किलोमीटर 24 दिन, मतलब एक दिन में अगर 500 जा रहा है तो 24 दिन में कितना जाएगा, 500 गुणे 24, मतलब इतना किलोमीटर जाएगा। ठीक है। और हमको पता है वह 1 किलोमीटर, मतलब 1 लीटर में 4 किलोमीटर जाता है, 1 लीटर डीजल में 4 किलोमीटर। तो हमको, अगर हम 4 से इसको भाग कर देंगे तो हमको ये पता चल जाएगा कि वह कितने लीटर तेल खाएगा। ठीक है, वह कितने लीटर तेल खाएगा। चलो हमने 4 से भाग कर दिया और यहाँ से हमको पता चल गया वह कितने लीटर तेल खाएगा। अब कह रहा है 1 लीटर तेल का मूल्य कितना है, 6.50 रुपया है, मतलब 6.5 रुपया है अगर एक डीजल का मूल्य। तो अब हमको यहाँ से जब 4 से भाग किए तो डीजल मिल गया ना, तो बस अब डीजल का हम क्या कर देंगे, गुणा कर लेंगे कितने रुपये से, 6.50, बस यही हमको काटना है। तो इसको जीरो हटा के 100 बढ़ा लो। ठीक है, नीचे 100 कर लो, और 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, और 4 छक 24 हो गया, तो 6 पंचे 30,
तो मतलब 65,650 गुणे 30, यही करना है। तो 5 3 15 5 हासिल 1, 6 18 1 19, तो 19,500। ठीक है, तो आपका आंसर हो गया डी। तो डी वाला क्या है, सही है। अब यहाँ पे देख लो, कह रहा है कुछ व्यापारी कुछ वस्तुएं 150 रुपये में खरीदता है और इस प्रकार लागत का 12% अतिरिक्त खर्च करने के बाद वह 10% का लाभ कमाता है। मतलब मान लो मैं कोई सामान 150 रुपये का खरीद के लेके आया और जितने में खरीद कर लाया था उसका 12% मैं उस पर और खर्च किया। ठीक है, मान लो 150 रुपये में खरीद के लाया था, तो 150 का 12% क्या होगा, 150 का 12% क्या हम निकाल सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। काट लेंगे हम, काटेंगे तो क्या, 5 तिहाई 15, 5 दुनाई 10, 2 इक्के 2 2 छक 12, तो 6 3 18। तो 500 का 12% कितना होता है, 18। सॉरी, 150 का 12% 18 होता है। 150 रुपये में अगर हमने खरीद के लाया था, 18 रुपये और अतिरिक्त उस पर खर्च करी, तो कितना हो गया, तो हमारा खर्च कितना हो गया, हमारा खर्च हो गया 168। ठीक है, अब हमको 10% लाभ पर बेचना है, तो जब हम 10% लाभ पर बेचेंगे तो क्या करेंगे, गुणे 110/100, यही तो करेंगे, तभी तो हमको 10% का लाभ होगा। बिल्कुल। तो अब चलो यहाँ से हम काट लेते हैं, 1 0 1 0 कट गया। ठीक है, और यहाँ हम देखते हैं ये कि अब देखो 11 का 168 में जब हम गुणा करेंगे, 11 का 168 में जब हम गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 और 7 7 14 15 5 हासिल 1, एक सेकेंड, 8 6 14, 14 4 हासिल 1, 6 1 7 1 8 और 1। अब बस एक अंक बाद दशमलव लगा दो, तो कितना आ जाएगा, 184.8, 184.80 कहाँ है, 184.80, ये आपका ए वाला क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुछ भी नहीं करना, जितना खर्च हुआ है उसको जोड़ लो और उसके बाद उसको 10% लाभ पर बेचना है। चलो, कह रहा है एक चालक एक निश्चित वेग से निश्चित दूरी तय करता है। ठीक है, यदि एक जॉगर उसकी आधी दूरी उसके दुगने समय में तय करे तो जॉगर और साइकिल चालक के बीच अनुपात बताओ। देखो, कह रहा है उसकी आधी दूरी, मतलब उसकी आधी दूरी 1/2, कितने दर से, दुगने गति से, मतलब आप कह सकते हो 2। अब 2 करोगे तो आप 2/1 तो कर ही सकते हो ना। ठीक है, बस यही अनुपात है, यही रेशियो है। अब बस इसे तिरछा गुणा कर लो, तो 1 इक्के 1 अनुपात 2 दूनी 4, मतलब 1:4 आपका क्या आ गया, आंसर। ठीक है, आधी गज से आधा मतलब कितना होता है, 1/2। दुगना चाल से मतलब दुगना कितना होता है, 2। ठीक है, तो बस अब हमको यही अनुपात है, यही अनुपात को तिरछा गुणा कर लेना है। चलो देखो, पहले क्वेश्चन को आपको रोक के लगाना है, रोक के अपने मन से लगाओ, उसके बाद करो। ठीक है, कह रहा है 3 संख्याओं का औसत 28 है। तो अगर 3 संख्या है और उनका औसत 28 है, तो क्या आप उनका टोटल योग बता सकते हो, आसानी से बता सकते हो। कैसे, 3 गुणे 28 करके, तो 8 त्रिक 24। ठीक है, 3 दुनाई 6, 2 8 84, मतलब तीनों संख्या का योग जो है वो कितना है, 84 है। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है यदि पहली संख्या दूसरी की आधी, मतलब ए बी सी, मान लो 3 संख्या है, कह रही पहली संख्या जो है वो दूसरे की आधी है। तो अगर हम दूसरे को मान लें 2x, अगर हम दूसरे को मान लें 2x, ठीक है, 2 ही मान लो, x ना मानो। चलो, अगर हम दूसरे को मान लें 2, तो इसके मतलब पहली संख्या कितनी हो जाएगी, 1। पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है, देखो आधी हो रही है। ठीक है, और तीसरी दूसरी की दुगनी है, जो तीसरी संख्या है मतलब सी वाला, वो दूसरे की दुगनी है, मतलब ये कितना है, 4। बस अब हमारा ये जो है 1:1 मतलब ये तो हमारा अनुपात निकल आया। तो आप कह सकते हो ना कि 4 2 6 1 7 बराबर कितना, 84। तो अगर 7 बराबर 84, तो 1 बराबर 12, 1 बराबर क्या आ जाएगा, 12। तो क्या पूछ रहा है, तीसरी संख्या पूछ रहा है, तो 12 चौक 48, तीसरी संख्या मतलब हम 4 से गुणा कर देंगे तो हमारा तीसरी संख्या क्या आ जाएगा, 48। आसान है। चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा 5 साल पहले रोहन की आयु की 2/3 गुनी थी। ठीक है, चलो ठीक है, 5 साल पहले। फिर बात क्या कह रहा है कि 5 साल बाद रोहन की आयु की 5/4 गुना हो जाती है। देखो आज देखो ये वर्तमान है। ठीक है, 5 साल पहले, 5 साल पहले अनुपात दे दिया हमको 2:3। ठीक है, 5 साल पहले, और 5 साल बाद का हमको अनुपात दे दिया। ठीक है,
5 साल पहले का अनुपात दे दिया और 5 साल बाद का अनुपात दे दिया। तो 5 साल बाद वाला अनुपात क्या है? 4:5, यही तो है ना। ठीक है, देखो अनुपात हम हमेशा अगर जहाँ बड़ा वाला लिखेंगे वहाँ उसके आगे बड़ा वाला लिखेंगे, और जहाँ छोटा वाला लिखेंगे उसके आगे फिर हम छोटा वाला लिखेंगे। ठीक है, मतलब अगर ये 2 है, ये 3 है, तो ये नीचे 4 होगा और 5 बड़ा इधर होगा। ठीक है, तो जो गैपिंग मैं देख रहा हूँ, ये गैपिंग कितने साल का है? 10 साल का है। तो अगर इसको हम 2x और 3x मान लें, ठीक है, 2x और 3x मान लें इसको, और इसमें +10 कर दें, तो ये अनुपात आना चाहिए। बस यही हमको सॉल्व करना है। चलो यही सॉल्व करते हैं। अब हम क्या मान लिए इसको हम मान लिए 2x/3x। ठीक है, अनुपात को ऐसे भी लिख सकते हो आप। फिर 10 और +10, ये 10 है। ठीक है, बराबर, अब अनुपात कितना हो जा रहा है? 4:5 हो जा रहा है। बस हमको ये गुणा करना है। अब क्या करना है? तिरछा गुणा करना है। तो अब गुणा कर लो। तो 5 दूनी 10x +50 बराबर 12x +40। तो आप यहाँ कह सकते हो 2x बराबर कितना? 2x बराबर 10। तो x बराबर आपका क्या आ जाएगा? 5। x बराबर क्या आ गया? 5। क्या पूछा है? रोहित की वर्तमान आयु। तो जब हम इस पे रखेंगे तो रोहित 5 साल पहले रोहित की आयु, रोहन की। ठीक है, रोहित की वर्तमान आयु पूछी है। ठीक है, रोहित की आयु रोहन की आयु की 2/3 है। तो 2/3 मतलब रोहित की कितनी है? रोहित की 3 और रोहन की 2 है। तो किसका पूछा है? रोहित का पूछा है। चलो, तो रोहित का। ठीक है, तो 5 3 15, और 15 और 5 कितना हो जाएगा? 25। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? 25%। ठीक है, अगर पूछ लेगा आपसे रोहन का, तो 5 दूनी 10 और 10 5 15 वर्ष। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी। कह रहा है एक कमरे की लंबाई 5.5 मीटर है। ठीक है, एक कमरे की लंबाई 5.5 मीटर तथा चौड़ाई 3.75 मीटर है। तो फर्श पर कितने पत्थर बिछाने होंगे यदि 800 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से लागत ज्ञात की जाए? देखो, तो ऐसे सवालों में हम पहले कमरे का क्षेत्रफल निकालते हैं, और क्षेत्रफल के बाद हम उसको जितना क्षेत्रफल आता है उसको हम जितना क्षेत्रफल रहेगा उसको क्या कर देंगे? 8000 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो यही होता है। तो चलो हम करते हैं 55 5.5 इंटू 3.75। ठीक है, ये करेंगे, और ये जो क्षेत्रफल आ जाएगा इसी को हम गुणा कर देंगे किससे? 800 से। ठीक है, अगर हम 800 से गुणा करेंगे तो आप बताओ यहाँ पे बटा होगा और 3 जीरो होगा। जब 3 जीरो होगा तो ये दो दशमलव उड़ेंगे तो 3 जीरो होगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? 2 जीरो हम काट लिए। ठीक है, तो 5 दूनी 10, 5 11 हो गया, और 2 इक्के 2, 2 चौक, तो 11 चौक 44। 44 गुणे आप जब करोगे 375। ठीक है, तो 375, तो जो आपका आंसर आएगा देख लेते हैं हम इकाई के अंक से। 5 चौक 20 के शून्य आएगा, और फिर 5 चौक 20 एक 21। ठीक है, और इकाई के अंक से हम निकाल लेते हैं। तो और 7 चौक तो बी वाला आना चाहिए। एक बार आप गुणा कर लीजिएगा, जो आपका आंसर आएगा वही सही है। कह रहा 3 अंकों की सबसे छोटी प्राथमिक संख्या कौन है? 3 अंकों की सबसे छोटी प्राथमिक संख्या क्या होती है? तो देखो, 3 अंकों की सबसे छोटी प्राथमिक संख्या 100 होती है। मतलब प्राथमिक मतलब कुछ होता नहीं, बस 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या हमको पता है 100 है, और इसमें 100 ऑप्शन है नहीं, तो इसमें से कोई नहीं। ठीक है, अब यहाँ कह रहा है कि 3 टैंकरों में क्रमशः 78 लीटर, 117 लीटर और 195 लीटर पानी आ सकता है। उस कंटेनर की क्षमता, अधिकतम क्षमता ज्ञात करने के लिए जो इस तीनों टैंकरों में पानी बराबर माप दे, प्रत्येक बार माप दे। ठीक है, तो ऐसे सवालों में हमेशा हम मासा निकालते हैं। जब अधिकतम की कहीं बात अधिकतम बोलेगा ना, तो वहाँ हमेशा मासा निकालना होता है। तो हमको 78 और 117 और 195 का क्या निकालना होता है? मासा। तो मासा कैसे निकालते हैं एक बार आप देख लो। हम 78 को भाग करेंगे किसमें? 117 में। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं। हम 78 का भाग करेंगे किसमें? 117 में। ठीक है, अभी हम बाद में 195 कर लेंगे। तो एक बार जाएगा तो कितना हो गया? 25। तो यहाँ हो गया 2, और यहाँ हो गया 11 में से 7 गए 4। ठीक है, अब जाएगा नहीं। अब फिर एक बार कर लो। अब सॉरी, ये 78 है। 78
117। तो एक बार जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 78, ठीक है। यहाँ क्या आ गया 9 और यहाँ क्या आ गया 39। अब 78 को भाग करोगे तो कितना बार जाएगा, तो 2 बार जाएगा, तो फिर 78 आ गया। तो मतलब 39 यहाँ पे क्या आ गया। अब 39 का भाग करेंगे हम किस में, 195, ठीक है। तो जिससे पूरी संख्या कट जाए, अब देखो 39 से ये संख्या कट जाएगी, 9 पचे 45, हाँ ठीक है, ये कट जाएगी। तो आपका माशा क्या हो जाएगा 39, ठीक है। तो आपका माशा क्या हो जाएगा 39 लीटर। तो वही 39 लीटर हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखो एक रेलगाड़ी 108 किलोमीटर प्रति घंटा की वेग से गतिमान है, तो उसका वेग मीटर प्रति सेकंड में बताओ, ठीक है। तो मीटर प्रति सेकंड में पूछा है तो कुछ करना ही नहीं है। 108 गुणे हमको पता है 5 बटे हम क्या करते हैं 18। आप जब इसको सॉल्व करोगे 5 बटे 18 को, तो देखो सॉल्व करो क्या है, 9 दूनी 18, 9 इक्के 9, 9 दूनी 18, 2 इक्के 2, 2 छक 12, तो 6 पंचे 30 किलोमीटर, 30 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। 30 मीटर प्रति सेकंड आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा ए एक कार्य को 18 दिन में कर सकता है। चलो भाई ए 18 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को ए से आधे समय में पूरा कर सकता है, ठीक है। ए से आधे, बी उसी काम को ए से आधे समय में पूरा कर सकता है। अगर ए से आधे समय में पूरा करेगा तो मतलब 9 दिन में कर रहा है, बस आसान है। अब यहाँ से हमारा लासा क्या हो गया 18, चलो हम निकालते हैं। 18 इक्के 18, 9 दूनी 18। तो दोनों अगर पूछेगा आपसे ए प्लस बी कितने एक काम कितने दिन में कर देंगे, मतलब एक दिन में कितना काम कर देंगे 3। तो कह रहा है दोनों मिलकर एक दिन कार्य करते हैं तो कितना भाग पूरा करेंगे। तो 18 काम है, एक दिन में कितना 3 काम कर दिए, तो 3 इक्के 3, 3 छक, मतलब 1/6 काम क्या हो गया पूरा कर दिए। तो आपका 1/6 क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। यही हमको निकालना होता है। एक दिन का काम पूछा है, एक दिन में 3 ही काम करें, पूरा टोटल काम कितना है 18, ठीक है। तो टोटल काम है 18, मतलब 3/18 ये होता है। ये आप जब काटोगे तो 1/6 वही बात है, आपको समझना है बस, ठीक है। कह रहा है एक वस्तु को 5% हानि पे बेचने की अपेक्षा 5% लाभ पर बेचा गया। अच्छा, अगर 5% हानि पर बेचा जाएगा वो 75% पर बिकेगा, ठीक है। अगर वह 5% लाभ पर बेचा जाएगा तो कितना बिकेगा, 105% पर बिकेगा, ठीक है। अगर हम देख रहे हैं कि प्रतिशत में अंतर कितना है 10% का, तो आप कह सकते हो 10% बराबर कितना 5 रुपया, क्योंकि 5 रुपया अधिक मिल रहे हैं ना यहाँ पे, 5 रुपया क्या मिल रहा है, अधिक मिल रहा है। तो प्रतिशत में 10 वृद्धि होने पर उसे 5 रुपया मिल रहा है। तो बस 100% बराबर हमको निकालना है। तो क्या हो जाएगा 5/10 × 100। इसको जब आप सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा 50 रुपये, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बस आसान है, कुछ करना नहीं। अब ये देख लो, ये 32, तो 32 को तोड़ो, 8 चौक 32, ठीक है। तो हम कह सकते हैं 8 को मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2, और 4 को 2 गुणे 2 कर सकते हैं, मतलब कितना हो जाएगा 2 दूनी 4√2, ठीक है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं 4√2 हो गया, प्लस 48 को तोड़ो, 8 छक 48, 8 छक, तो क्या मिल जाएगा यहाँ से, मिल जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, मतलब हम कह सकते हैं 4√3। क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं यहाँ पे 4√3 बटा 8 को तोड़ो, तो हमको पता है 2√2 आएगा 8 को तोड़ने पर, तोड़ा जाएगा। तो 12 को तोड़ो, तो 4 तिहाई 12, मतलब 2√3 हो जाएगा। बस यही हमको सॉल्व करना है। ये किस तरीके से सॉल्व होगा, अब देखो 4 रूट कितना हो जाएगा, 4 4 8, 8√6 बटा 4√6 हो जाएगा। बस अब यहाँ से हमको कुछ भी नहीं करना है, काटना है। 6 से 6 कट गया, 4 1 4, 4 2 8, मतलब आपका आंसर क्या आ गया 2, ठीक है। बस तोड़ के आपको लिखना है, उसके बाद आपको हल कर लेना है। कह रहा 10 वर्ष पहले एक व्यक्ति की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 3 गुनी थी, मतलब 1:3 था। अगर पिता 3 है तो पुत्र कितना है 1 है। अगले 10 वर्ष आगे उसकी उम्र अपने पुत्र से दुगनी हो जाती है, मतलब क्या हो जाती है दुगनी। तो 10 वर्ष पहले मतलब गैपिंग जो हो गया कितने हो गया 20 साल का ना, एक 10 वर्ष पहले और 10 वर्ष बाद, तो गैपिंग जो हुआ वो 20 साल का हुआ। तो बस हमको यही यही हमको मिलना है, यही हमको चाहिए। तो चलो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम पहले मान लिए 1x और यहाँ पे मान लिया मैंने 3x, ठीक है। अब यहाँ गैपिंग कितना है 20 साल का, तो +20
बराबर अब कितना हो जा रहा है 1/2। बस अब हमको तो क्या करना है, तिरछा गुणा करना है। तो 2 इक्के 2x प्लस 40 बराबर 3x प्लस 20। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं x बराबर 20। x बराबर क्या आ जाएगा 20। अगर x बराबर 20 आ गया तो हमारा क्या पूछा है, तो उनकी वर्तमान आयु का अनुपात बताओ। तो वर्तमान आयु क्या हो जाएगा, पहले यही तो एज थी तो रख लो, पहले ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा कितना 60। अगर ये 20 और 60 हो गया तो फिर 10 साल बाद ये कितना हो जाएगा 30 और ये कितना हो जाएगा 70। तो बस इनका जो अनुपात होगा वो कितना होगा, किसका पूछा है, तो पहले व्यक्ति का पूछा है तो 7:3। ठीक है, व्यक्ति हो जाएगा 7 और बेटा हो जाएगा 3। मतलब आपका आंसर नंबर सी सही है। चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं। एक कुर्सी का विक्रय मूल्य 572 रुपया है। ठीक है, 572 रुपये में बेचने पर विक्रेता को 30% का लाभ होता है। तो कुर्सी का क्रय मूल्य, देखो कुर्सी का क्रय मूल्य हमने मान लिया x, बेचने पर 30% का लाभ हो रहा है तो करा दो लाभ। ठीक है, बराबर विक्रय मूल्य क्या है 572। कई बार ऐसे क्वेश्चन हम करा चुके हैं। ठीक है, तो इसलिए जल्दी मैं बता दे रहा हूँ। अब आप 13 से काटोगे, 13 चौका 52, फिर 13 चौका 52। ठीक है, तो फिर कितना हो जाएगा 10 से गुणा, तिरछा गुणा हो जाएगा तो 440। ये आपका आंसर है। बस दोस्त आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।